नव्या एक बार फोटो देख तो ले, तुझे भी लड़का पसंद आएगा। मामी के छठवीं बार कहने पर नव्या ने बोर होकर फोटो हाथ में उठाया और हंस हंस कर लोटपोट हो गई। मामी प्लीज पहले तो इसे लड़का मत कहिए। इतनी बड़ी बड़ी मूंछों और कुर्ता पायजामा टोपी लगाए इस आदमी की शक्ल टिपिकल लाला जी, बल्कि पुरानी फिल्मों के सुदकर साहूकार से मिल रही है। आप सीरियसली चाहती है मैं इससे शादी करूं? बेटा, ये अग्रवाल जी का इकलौता लड़का है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी। आप फिर से शुरू हो गई। आपको तो बस कैसे भी बला टालनी है मेरी शादी करके। देखो नव्या, तुम्हारे नखरे बहुत झेल चुके हम। अब तुम बच्ची नहीं रही। बचपना छोड़ो और प्रैक्टिकल बनो। यह सबसे बेहतरीन रिश्ता है और इसे हम तुम्हारी बचकाने बातों में आकर गंवा नहीं देंगे। 16 की नहीं हो तुम, 26 पार कर चुकी हो। लोग कहने लगे हैं कि मामा मामी को भांजी की शादी की फिक्र ही नहीं है। अगर इसके माँ बाप जिंदा होते तो ऐसे हर किसी के पल्ले नहीं बांध देते मुझे। नव्या रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। रात भर वह अपने कमरे में रोती रही। फिर न जाने उसके मन में क्या आया। उसने घड़ी देखी। सुबह के 5 बज रहे थे। मामा मामी गहरी नींद में सो रहे थे। उसने अपने बैकपैक में कुछ कपड़े डाले और ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन चल दी। पर जाना कहाँ है वह नहीं जानती थी। बस वह इस घुटन भरे माहौल से दूर जाना चाहती थी। उसने अनाउंसमेंट सुनी जो ट्रेन प्लेटफॉर्म 1 पर आ रही थी। वह मनाली जा रही थी। नव्या खुश हो गई। उसने फटाफट टिकट खरीदा और ट्रेन का इंतजार करने लगी। उसने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। ज्यादा भीड़ भी नहीं। धीरे धीरे सूरज उग रहा था। मौसम भी अच्छा था। तभी उसकी नज़र सामने से आते लड़के पर पड़ी। सस्ती से टी शर्ट, बरमूडा, पैरों में स्लीपर, हल्की बड़ी शेव। लड़का गरीबी में भी हैंडसम लग रहा था। नव्या सोचने लगी, सबको सब कुछ क्यों नहीं मिल सकता। ये फटीचर बंदा एकता कपूर के किसी डेली सोप का हीरो लग रहा है। एक वह चमन बहार था जो मेरे मत्थे मरने जा रहे थे मेरे घर वाले। ट्रेन इस स्टेशन पर 2 मिनट ही रुकने वाली थी। जो कोच आगे आया नव्या उसी में चढ़ गई। वह रिजर्व था। उसे थोड़ी घबराहट तो हुई, पर उसे नियम मालूम थे रेलवे के। अकेली महिला को ट्रेन से नहीं उतारा जा सकता। वैसे भी टिकट तो था ही उसके पास। वह पूरे कॉन्फिडेंस से एक सीट पर जा टिकी। ऊपर वाली बर्थ पर लोग अभी भी सो रहे थे। तभी वह लड़का उसी की तरफ बढ़ता दिखा। ओ मिस्टर फटीचर भी यही ट्रिक अपनाए हैं लगता है। वह मन ही मन हंसी। एक्सक्यूज मी मैम, दिस बर्थ इज माइन। उसकी भारी मर्दाना आवाज़ उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रही थी। ओह इंग्लिश, इम्प्रेशन झाड़ रहा है। न चाहते हुए भी उसका मुंह बिचक गया। ओके, उसने इतना ही कहा और गेट पर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर में वह लड़का भी वहां आ गया। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि आपकी सीट कंफर्म नहीं है। आप चाहे तो मेरी सीट पर बैठ सकती हैं। नो थैंक्स, मैं जनरल में चली जाऊंगी अगले स्टेशन पर। नेक्स्ट स्टॉप करीब 2 घंटे बाद आएगा। जब लड़के ने कहा तो नव्या को टेंशन हुई। 2 घंटे टॉयलेट के पास इस गेट पर खड़े होकर वह कैसे बिताएगी? बिना सोचे काम करने का यही नतीजा होता है। ठीक है, लड़का फ्री होने की कोशिश कर रहा है उससे, लेकिन ट्रेन में, दिन में, भीड़ में बातों के अलावा कर ही क्या लेगा? वैसे भी उन्हें अपने अपने रास्ते होना ही है, तो ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना ही बेहतर है। ओके थैंक्स, नव्या ने मुस्कुराकर कहा और साइड लोअर बर्थ के एक साइड बैठ गई। कुछ देर में टीसी आता दिखा तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। फिर उस लड़के ने आगे बढ़कर टीसी से कुछ बात की, फ़ोन पर अपना टिकट दिखाया। फिर न जाने क्या हुआ कि टीसी उसे इग्नोर करके बाकी सबकी टिकट चेक करके आगे बढ़ गया। अब आप बेफिक्री से यहाँ बैठ सकती हैं। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी हेल्प की। डोंट मेंशन कहता हुआ वो फिर गेट के पास चला गया। वहाँ किसी से कॉल पर बात करता रहा। फिर कुछ परेशान सा होकर सीट पर आकर बैठ गया। कुछ देर में उसका फ़ोन रिंग हुआ, उसने काट दिया। दोबारा रिंग हुआ, उसने झुंझलाकर उठाया। यार आलू, तुझे बोला ना, अपने और मेरे बाप को हैंडल कर ले। मैं भी तो तेरे कितने फड्डे निपटाया हूँ। तो आज एक काम नहीं कर सकता मेरा? यार वह लड़की मेरे टाइप की है ही नहीं। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, पर बिकनी बीच पर, वेस्टर्न पब में और साड़ी मंदिर में पहना तो आउट ऑफ प्लेस नहीं लगती। इतना तो बेसिक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए ना। बुजुर्गों से भरी फैमिली गैदरिंग में कोई लड़की इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनकर आ रही है, इसका क्या मतलब है? नहीं यार, वह अटेंशन नहीं चाह रही, अटेंशन हटाना चाह रही है।
समझ नहीं आती तुझे इतनी सी बात? आंटी लोग ऐसे फंक्शन में बहू तलाशती हैं। हमारी मम्मियाँ भी यहीं की है ना। अब ऐसी लड़कियों को देखते ही उनके मुंह बन जाते हैं। बड़े से दुपट्टे वाली या साड़ी वाली लड़की टॉप प्रायोरिटी होती है। फिर कुछ भी डिसेंट सा पहने हुए। ऐसी ड्रेस वालियों पर वे बिगड़ी और हाथ से निकली लड़कियों का थप्पा लगा देती हैं। तू ही सोच, वो लड़की न तो सोशल मीडिया पर है, रियल आईडी से तो नहीं है ना। उसने अपनी फ़ोटो भेजी कोई? यह पिक्चर भी तूने चोरी से क्लिक की है। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड यार, क्लियरली। मैं भी नहीं हूँ। फिर फालतू की फॉर्मेलिटी क्यों? मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। बस बात खत्म। उस लड़के की बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि नव्या का पूरा ध्यान उसी पर था। फ़ोन कटने के बाद भी वह उसी को घूरती रही तो लड़का मुस्कुरा कर बोला, किसी की पर्सनल बातें ऐसे सुनना अच्छी बात नहीं। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। वह बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। लड़का खुलकर हंस दिया। किसी लड़के की हंसी इतनी खनकदार हो सकती है, नव्या को आज पता चला। अरे कोई ना, वैसे भी पब्लिक प्लेस पर बात करेंगे तो प्राइवेसी रहेगी कहाँ। गेट पर खड़े सिगरेट फूंक रहे उन लड़कों को सुनाने की बजाय आपको सुनाना बेटर लगा मुझे। बाय द वे, आई एम राज, नाम तो सुना ही होगा। गरीबों का शाहरुख खान। वह फिर हंस दिया। नव्या सोच रही थी अपने बारे में कुछ बताए या नहीं, पर कभी कभी अजनबियों से खुलकर बात करना आसान लगता है। उनको हमारे बारे में कुछ पता नहीं होता तो जज भी नहीं करते, पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं। लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसने अपना असली नाम और घर से भागकर आई है या नहीं बताया। कुछ ही देर में उनमें इतनी दोस्ती हो गई जैसे बरसों से जानते हो। घर परिवार, हॉबीज़, मूवीज़, सब पर इतनी बातें की कि घंटों बीत गए पता ही नहीं चला। राज के दिल में यह सीधी सिंपल से लड़की उतरती ही जा रही थी। नव्या को तो वह पहले ही नज़र में भाग गया था। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं उस लड़की की फ़ोटो देख सकती हूँ जिसके बारे में इतना अच्छा साइको एनालिसिस किया है तुमने? अब जब इतने फ्रैंक हो ही गए थे कि आप से तुम पर आ गए थे तो राज ने बिना हिचक उसे वह तस्वीर दिखा दी। फोटो देखकर नव्या एकदम शॉक में रह गई। यह उसके मामा की बेटी की फ़ोटो थी और वह बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे राज ने समझा था। वह शादी नहीं करना चाहती थी, पढ़ने बाहर जाना चाहती थी, जिसकी वजह से मामा मामी परेशान रहते थे। नव्या को चिढ़ थी कि अपनी बेटी को इतनी आज़ादी देकर वह उसके पीछे पड़े हुए हैं शादी करने को। राज, तुम टीशा श्रीवास्तव के घर जा रहे थे लड़की देखने आज, जहाँ से भाग आए हो? उसने अटकते हुए पूछा। नहीं, लड़की का नाम तो नव्या सक्सेना बताया था मुझे आलू ने, आई मीन आलोक ने। वह मेरा कजिन है। यह फोटो उसी ने ली है चुपके से। यह बकवास टी शर्ट भी उसी की है। मैं उसी के साथ रुका था रात को ताकि भागने में आसानी हो। नव्या ने फ़ोन झपट कर हाथ में ले लिया और जूम करके देखा तो टीशा के पीछे उसकी भी फोटो थी। उसने सिर पकड़ लिया। अब राज ने भी उस फोटो को गौर से देखा और चौंक गया। इसका मतलब मैं ही नव्या हूँ। पर आज तो मुझे देखने कोई और आने वाला था, एक मुच्छड़ लाला जी, और उसका नाम तो रजनीश अग्रवाल था, है ना? माय बैड। ताई जी को भी मेरी सब फोटोज में से वही चुननी थी जो मैंने दादाजी के जन्मदिन पर खिंचवाई थी। उनको पसंद था तो उनकी मर्जी और खुशी के लिए मुझे बढ़ाकर ट्रेडिशनल खानदानी काले कुर्ते पायजामे, टोपी और सोने की चेन में क्लिक कराई थी। रजनीश को शॉर्ट करके मैंने राज कर लिया। तुमने अपनी फ़ोटो भेजी नहीं। तुम्हारी कज़न की फ़ोटो देखकर तो मैं होटल के रूम से भागकर सीधा रेलवे स्टेशन आ गया और जो पहली ट्रेन दिखी वही पकड़ ली। टीसी से सीट की बात करके मुझे क्या पता था? पता तो मुझे भी नहीं था। मैं मामा मामी से यूं ही नाराज़ थी। उन्होंने मेरे लिए सोच समझकर ही रिश्ता चुना था और मैं ऐसे बिन बताए। अब क्या होगा? नव्या की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। अब कुछ नहीं होगा। हम लोग कह देंगे कि घर वालों के सामने कंफर्टेबल नहीं थे इसलिए बाहर मिलने आ गए। अच्छा है दोनों ने कोई नोट या मैसेज नहीं छोड़ा। अभी 4 घंटे का सफ़र हुआ है। अगले स्टेशन से वापसी की फ़्लाइट मिल जाएगी हमें। 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या कहती हो? नव्या एकदम रिलैक्स हो गई। और हाँ, मैं कहने वाला हूँ कि मुझे लड़की पसंद है। सगाई करके अटका देने के बजाय लग्न का मुहूर्त निकाल लिया जाए। अब तुम अपना देख लेना। मैं इनकार करके विलन नहीं बनने वाला। मैं तो राजा बेटा हूं ना आज्ञाकारी। श्रवण कुमार, राज ने शरारत से कहा।
हाँ जी, क्यों नहीं। राज भी तुम, रजनीश भी तुम, श्रवण कुमार भी तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। नव्या भी खिलखिला दी। ट्रेन ट्रेन का सफर में हम सफर जो मिल गया था, जो हम ख्याल भी था, जिससे हम नवाई भी थी।